बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज से हम आपको कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ पढ़ाएंगे। कुंद कुंद का कुंदन आचार्य कुंद कुंद महाराज जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 134 गाथाएं हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं और 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार का नाम है रत्नात्रय अधिकार, दूसरा उपयोग अधिकार, तीसरा ज्ञान गेय अधिकार और चौथा श्रामण्य अधिकार। इस प्रकार से 4 अधिकारों में 134 गाथाएं हैं जिसमें अध्यात्म का वर्णन किया गया है। कुंद कुंदाचार्य जी द्वारा लिखे हुए सभी ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और यह ग्रंथ भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा ही लिखा गया है। नाम क्या है ग्रंथ का? कुंद कुंद का कुंदन। किसने लिखा है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने। कितने अधिकार हैं? 4। कितनी गाथा है? कुल 134। 4 अधिकार के नाम कौन कौन से हैं? पहला अधिकार है रत्नात्रय, दूसरा अधिकार है उपयोग, तीसरा अधिकार है ज्ञान गेय और चौथा है श्रामण्य अधिकार। इस प्रकार से 4 अधिकार हैं इसमें। पहला अधिकार है रत्नात्रय। अब देखें, पहला अधिकार हम आपको पढ़ाते हैं जिसमें कुल 27 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 27 गाथाएं हैं। इसका मंगलाचरण है अट्ठ विहिक्कम मुक्के अट्ठ गुणढ़े अणुवमे सिद्धे अट्ठम पुड़वी निविट्ठे निठ्ठिय कज्जिय बंदिमो नित्यम। देखें, अट्ठ विहिक्कम मुक्के, ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त है। मुक्के मीन्स मुक्त है, 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त है। और 8 गुणढ़े, अनंत ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न। अट्ठम पुड़वी, अष्टम पृथ्वी, क्या नाम इसका? ईसत प्रागभार में निविट्ठे यानी स्थित। और निठ्ठिय कज्जे, अपने कार्य को पूर्ण करके कृतकृत्य हुए सिद्धे, सिद्ध परमेष्ठी की मैं नित्यम नित्य वंदमो वंदना करता हूँ। फिर से देखो, कौन कह रहा है ऐसा? आचार्य कुंद कुंद महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के, ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त, अनंत ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न, अष्टम पृथ्वी ईसत प्रागभार में स्थित और अपने कार्य को पूर्ण करके कृतकृत्य हुए सिद्ध परमेष्ठी की नित्य वंदना करता हूँ। अब दूसरी गाथा है मोक्ष मार्ग और उसका फल। मग्गो मग्ग फलम तिये दुविहम जिन शासने समखादम मग्गो मोक्ष उवाओ तस्य फलम होई निबाणम। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जिन शासने समखादम मग्गो मोक्ष उवाओ तस्य फलम होई निबाणम। देखो क्या कह रहे हैं? जिन शासन में मग्गो मार्ग, मग्ग फलम मार्ग फल, इन 2 का व्याख्यान किया गया है। मार्ग और मार्गफल का जिन शासन में व्याख्यान किया गया है। जिन शासने समखादम, तुभ्यम 2 प्रकार का व्याख्यान किया गया है। फिर से सुनो, जिन शासन में मग्गो मार्ग, मग्गफलम मार्गफल, दुभ्यम इन 2 का व्याख्यान किया गया है। समखादम व्याख्यान किया गया है जिसमें मोक्ष का उपाय, मोक्ष उवाओ, मोक्ष का उपाय भेदा भेद रत्नात्रय तो मार्ग है, मग्गो यानी मार्ग है, और निब्बाणम और निर्वाण की प्राप्ति
उस मार्ग का फल है। तस्य फलम, उस मार्ग का फल है। फिर से देखो, जिन शासन में मार्ग तथा मार्ग फल इन दो का व्याख्यान किया गया है। जिन शासन में मार्ग तथा मार्ग फल इन दो का व्याख्यान किया गया है, जिसमें मोक्ष का उपाय भेद रत्नात्रय तो मार्ग है और निर्वाण की प्राप्ति उस मार्ग का फल है। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखें व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग और उसका फल था। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेस्मधिगम्य गमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्ष पहो। फिर से देखो, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेस्मधिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदु मोक्ष पहो। जीवादि पदार्थों का सद्दहणम श्रद्धान करना सम्मत्तम सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तेसी मधिगमो, उन्हीं का यथार्थ ज्ञान नाणम सम्यक ज्ञान है। अधिगम नाणम, उन्हीं का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रागादि परिहरणम, राग द्वेष आदि से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। चरणम, राग आदि परिहरणम चरणम, क्या कह रहे हैं? राग द्वेष आदि से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। यह भेद रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसमें कुंद आचार्य भगवान के द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी जो कुछ गाथाएं जो विशेष रूप से बताई गई हैं, उनका यहाँ पर संकलन किया गया है। जैसे हमने पिछली गाथा जो आपको पढ़ाए थे वह नियम सार की है, और ये जो गाथा भी हम आपको बता रहे हैं वो समय सार जी की है ना। तो इस प्रकार से कई ग्रंथों का संकलन इसमें किया गया है, लेकिन है सारी आचार्य कुंद महाराज जी द्वारा रची हुई। देखो फिर से, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उन्हीं का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। राग द्वेष आदि से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। यह भेद रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सरल है। अब निश्चय मोक्ष मार्ग। दंसण नाण चरिताणी सेवितब्बाणी साहुणा नित्यम ताणी पुन जान तिन्नवी अपाणम शिवनिच्छय दो। देखो इसका अर्थ है, ये समय सार जी की गाथा है, 19 नंबर की है। दंसण नाण चरिताणी सेवितब्बाणी साहुणा नित्यम ताणी पुन जान तिन्नवी अपाणम शिवनिच्छय दो। दंसण नाण चरिताणी, साधुओं के द्वारा प्राथमिक अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप भेद रत्नात्रय नित्य ही सेवनीय है। दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ बता रहा ना, दंसण चारित्राणी यानी साधुओं के द्वारा प्राथमिक अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप भेद रत्नात्रय नित्य ही सेवनीय है, सेवनीय है। चूंकि साहुणा नित्यम, ये समझ, साधुओं के द्वारा नित्यम ने नित्य ही सेवित वाणी सेवनी है। देखो साहुणा साधुओं के द्वारा प्राथमिक अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भेद रत्नात्रय नित्य ही सेवनी है। चूंकि निश्चय से दर्शन ज्ञान एवं चारित्र आत्म रूप ही है, अतः वीतराग अवस्था में जब यह भेद रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय में ढलता है तो वह निश्चय रत्नात्रय या निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तानी पूर्ण जान तिन्नवी अपाणम शिव निश्चय दो। चूंकि क्या कह रहे हैं, निश्चय से दर्शन ज्ञान, तिन्नवी यानी दर्शन ज्ञान चारित्र अपाणम आत्म रूप एव ही है। निश्चय दो, निश्चय से। अब आगे देखें, व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्ये देवे निगंथे पव्यणे सद्धणम होई सम्मतम। ये मोक्ष पाहुड़ का है।
हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे निगंथे पव्यणे सद्धरणम होई सम्मतम। देखो अर्थ, हिंसा रहिए, हिंसा रहित धर्म, धम्मे न धर्म, हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव, 18 दोष बच्चिए देवे, 18 दोष से रहित देव, निगंथे निर्गंथ श्रवण एवं पवयणे प्रवचन समिति, प्रवचन समीचीन शास्त्र में श्रद्धान करने से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। फिर से देखो, हिंसा रहित धर्म, 18 दोष से रहित देव, निर्गंथ श्रवण एवं प्रवचन समीचीन शास्त्र में श्रद्धान करने से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 5 गाथाएं पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको 5 गाथाएं ही पढ़ाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से याद हो जाए। यदि ये 134 गाथाएं आपने याद कर लिए तो ये समझना अध्यात्म की लगभग बहुत सारी गाथाएं आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी ग्रंथों, जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, प्रज्ञान योग के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का ये सार है। और यदि आप इन्हें याद कर लेंगे तो ये चिंतन का विषय बनेगा। इससे हमें भेद विज्ञान तो संभव नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि भेद विज्ञान क्या चीज़ है और आत्मा और शरीर में कितना अंतर है। तो हमें इसी चीज़ का ज्ञान करने के लिए इसको पढ़ते रहना चाहिए, और पढ़ते रहें तो आपको ही इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हम चाहते कि आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बोलिए महावीर भगवान।